प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण से प्रभावित परिवारों के साथ कांग्रेसियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रायपुर जिला के तिल्दा नेवरा नगर ज्योता मार्ग पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण के पहले ही विरोधी स्वर मुखर हो रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के साथ कांग्रेसियों ने मुआवजा और पुनर्वास के मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण से अनेक परिवार के भूमि, मकान और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवार को अभी तक मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते प्रभावित परिवारों के मध्य सामाजिक और आर्थिक संकट का बादल मंडराने की प्रबल संभावना है। कांग्रेसियों और प्रभावित परिवारों ने कहा कि हमारी शिकायतों पर त्वरित निराकरण किया जाए, क्योंकि यह मामला जनहित एवं प्रभावित परिवारों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेसजनों को रामगिल लाली जी, शैलेश भैया और सभी लक्ष्मी नारायण जी का पार्षद, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवदास टंडन जी और बलदाऊ साहू जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ आए हैं। और जो यहाँ पर ओवरब्रिज बन रहा है वहाँ पर प्रभावित लोग हैं जिनको मुआवजा और उनका व्यवस्थापन किए बिना उनके मकानों को न तोड़ा जाए, इस आग्रह को लेकर हम अनुभागीय अधिकारी के पास आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमने ऊपर बात पहुंचा दी है, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि जो गरीबों का आशियाना जो है किसी भी कीमत में कांग्रेस पार्टी तोड़ने नहीं देगी जब तक व्यवस्थापन न हो जाए। इसी बात को लेकर आज अनुभागीय अधिकारी के पास पहुँचे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम ऊपर बात पहुँचा देंगे। लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर गरीबों का आशियाना तोड़ने की कोशिश किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हम जनता के हक के लड़ाई। निर्माण की जो चर्चाएं चल रही है उससे कि हमारे उस कॉलोनी में रहने वाले लगभग 45 परिवार ऐसे हैं जिनका पूरा मकान ये हो रहा है, टूटने की स्थिति में है। हम शासन से इतनी मांग किए हैं कि सबकी व्यवस्थापन कर दिया जाए और जो जिसका पूरा मकान नहीं जा रहा है उनको उचित कंस्ट्रक्शन का उसको मुआवजा दिया जाए। इस मांगों को लेकर आज हम एसडीएम साहब से ज्ञापन सौंपे हैं। इसके पहले भी हम ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन वहाँ पर गरीब परिवार रह रहे हैं। आज उनको बेघर किया जाए तो उनके पास मुंह छिपाने की भी जगह नहीं बचेगा। और शासन का नियम है कि हम रोटी, कपड़ा और मकान ये हर जनता की बुनियादी समस्याएं हैं, लेकिन हमारी मकान छीनी जा रही है, हमारी रोटी छीनी जा रही है। ऐसी स्थिति में हम इस लोकतंत्र देश में कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा तो इतनी है कि सबको उसको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, लेकिन यहाँ पर मकान टूटने से मूलभूत क्या हमारी बिल्कुल प्रारंभिक चीज़ें भी हमारी आवश्यकता नहीं हो रही है। इसी मांग को लेकर हम एसडीएम के साहब के साथ अपने मांग पत्र सौंपे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग जायज़ मांग पर विचार करें। और जब तक लोगों को व्यवस्थापन ना हो जाए, उचित मुआवजा का भुगतान ना हो जाए, तब तक हम किसी भी को मकान को टूटने में उसका विरोध करते रहेंगे, भले चाहे इसके लिए हमें जो भी बलिदान